यूसीसी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बार फिर बड़ा बयान सामने आ चुका है। यूसीसी की रिपोर्ट समिति ने सौंप दी है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस स्पष्ट करे वो क्या चाहती है। हर मुद्दे का कांग्रेस विरोध करती रहती है। भूतशाला और यूसीसी की विरोधी है कांग्रेस, इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। वोटों को यूसीसी की रिपोर्ट कल उनको समिति ने भेज कर दी है। मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि अब कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो यूसीसी से क्या करना चाहती है। कांग्रेस भोजशाला हो या यूसीसी हो, कांग्रेस हमेशा हिंदू मुस्लिम वोटों के आधार पर वोटों को इस नजर से देखती है। लेकिन सामान्य रूप से जरूर बोलना चाहूंगा कि मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ईसाई समाज, बाकी सारे लोगों ने अपने खुल करके अपनी अपनी बातें कही है। लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर राजनीतिक दल के नाते से आकर के अपनी बात तक स्पष्ट करना उचित नहीं समझा। तो मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को यूसीसी समिति ने अपनी 3 खंडों वाली अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने करीब 9.5 लाख से ज्यादा सुझावों के अध्ययन के बाद यह ऐतिहासिक ड्राफ्ट तैयार किया है। इस विधेयक के प्रारूप में 4 भाग, 404 धाराएं और 7 अनुसूचियां शामिल हैं, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार से लेकर लिव इन संबंधों तक पर कड़े प्रावधान किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की डेमोग्राफी को देखते हुए अनुसूचित जनजाति को इससे बाहर रखने की बड़ी सिफारिश की गई है। विधि विभाग के कानूनी प्रशिक्षण के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा और माना जा रहा है कि आगामी मॉनसून सत्र में ही यह विधेयक विधानसभा में पेश हो सकता है। लेकिन यूसीसी को लेकर चर्चा जब है तो यूसीसी कानून के मुख्य 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, अब जरा वो भी जान लीजिए। इसमें सबसे पहला आता है 4 वो स्तंभ जिसकी चर्चा हो रही है। तो सबसे पहला स्तंभ आता है विवाह, दूसरा है तलाक, तीसरा है उत्तराधिकार और संपत्ति और चौथा है लिव इन रिलेशनशिप। तो यूसीसी कानून के ये वो मुख्य 4 स्तंभ हैं जिस पर इस जो अंतिम रिपोर्ट है उसमें विस्तार से बातचीत हुई है, उस पर प्रकाश डाला गया है। अब जब आपको हम 4 स्तंभ बता रहे हैं तो यह भी जानना चाहिए कि यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलाव आने वाले हैं। लिव इन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। लिव इन में जन्मे बच्चों को उत्तराधिकार को लेकर बच्चा गोद लेने पर जो लागू होगा एक नियम, वो भी अब इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित रहने वाला है। पिता की संपत्ति में बेटे और बेटी का समान हिस्सा, इस पर भी ध्यान दिया गया है। सभी धर्मों में शादी तलाक का एक ही नियम हो, किसी धर्म के आधार पर नियम में कोई बदलाव ना हो। किसी भी धर्म में एक से ज्यादा शादी पर रोक रहने वाली है। यह भी इस यूसीसी में मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलने वाला है। तो यूसीसी के ये जो बदलाव हैं वो अब कहीं ना कहीं जब यूसीसी मध्य प्रदेश में लागू होगा तो उसमें देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन यूसीसी के इन बदलावों को लेकर राजनीति भी हो रही है। लेकिन राजनीतिक चर्चाओं से इतर अब तस्वीर इस दिशा में भी साफ होती हुई नजर आने वाली है कि जो ड्राफ्ट सौंपा गया है, जो लंबी जो शिकायतें हैं, जो सुझाव हैं, उनके एनालिसिस के बाद जो ड्राफ्ट और रिपोर्ट तैयार की गई है, उस रिपोर्ट के आधार पर अब फैसला सरकार लेने वाली है। इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। विवेक, का क्या राजनीतिक चर्चाएं अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हो रही है, क्योंकि रिपोर्ट अब सरकार के पास पहुंच चुकी है, जल्दी कैबिनेट में जाएगी, चर्चा होगी और उसके बाद सदन में लाई जा सकती है। क्या चर्चा चल रही है राजनीतिक तौर पर, विवेक?
बिल्कुल दीपेश, यदि यूसीसी मामले की यदि बात करें तो जिस प्रकार से समिति ने जो फाइनल रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को सौंप दी है और आज मोहन कैबिनेट की जो बैठक है वो लगातार चल रही है और तमाम मंत्रियों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी चर्चा करते दिखाई दे रहा है, तमाम मंत्रियों से बातचीत करते दिखाई दे रहा है, क्योंकि 9 लाख लोगों से सुझाव लिया गया था जिसके बाद ये फाइनल रिपोर्ट जो है दीपेश वो तैयार की गई थी। और जब मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उनका साफ तौर पे कहना था कि यूसीसी जो है वो मध्य प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी है, मगर कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस का जो दोहरा चेहरा है वो हमेशा देखने को मिलता है। बहुत साला की बात करें या यूसीसी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी हर चीज़ में हिंदू और मुसलमान लाती है, जबकि हर सभी धर्मों के लिए यूसीसी बड़ा महत्वपूर्ण कानून हो सकता है। यूसीसी बहुत ज़रूरी है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको मजबूती मिलेगी यूसीसी के आने के बाद, मगर कांग्रेस पार्टी के दोहरे चेहरे के चलते कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का विरोध करती है। कांग्रेस अपना पक्ष स्पष्ट करे कि वो क्या करना चाहती है, क्या कहना चाहती है, क्या बोलना चाहती है। यानी कह सकते हैं दीपेश कि जब कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो रही हो, जब कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी उस दौरान कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला भी ये लिया जा सकता है। बिल्कुल, ये उम्मीद जताई जा रही है कि यूसीसी को लेकर महत्वपूर्ण कोई फैसला आज की कैबिनेट में हो सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।